नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए साथियों बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के टॉप क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आपके पेपर में फंसेंगे, आपको पेपर में देखने को मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। क्लास को बिल्कुल सुपर फास्ट करेंगे ताकि आप लोगों का समय जो है वो बचे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुतायत से पाया जाता है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुतायत से पाया जाता है, तो हीलियम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है IUCN। देखिए IUCN के द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखिएगा IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कुल मिलाकर 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्गों में। आज का अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो साथियों याद रखिएगा समताप मंडल में। समताप मंडल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा युआन किस देश की मुद्रा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए युआन जो है साथियों ये चीन देश की मुद्रा है। आप सभी ने इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है ठान लिया होगा कि इस बार आपको एक वर्दी चाहिए। बिल्कुल मेरी भी विशेष है कि आपको इस बार आपकी एक सीट जो है वो पक्की हो जाए और इस बार आपके शरीर में वर्दी जचे, है ना। चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को, बस मन लगाकर इस बार पढ़ाई करिए। आज का अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए संतोष ट्रॉफी का संबंध है साथियों फुटबॉल खेल से। तो इस क्वेश्चन के लिए सिंपली करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुँचता है। तो देखिएगा भूमि का जो जल होता है मूल रोमों तक किस दबाव से पहुँचता है, तो साथियों याद रखिएगा परासरण दबाव से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो देखिएगा रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो याद रखिएगा विटामिन के, है ना। विटामिन के जो होता है ये रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लीजिएगा। देखिए शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं, याद रखिएगा हाइबरनेशन। क्या कहते हैं साथियों, हाइबरनेशन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी का नाम क्या है। अब देखिए उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम, वायुयान में जो साथियों उड़ान अभिलेखी होता है उसमें तकनीकी का पूछा है आपसे, तो ये तो ब्लैक बॉक्स होता है ना, ब्लैक बॉक्स होता है, काला बक्सा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो प्रयोग में लाया जाता है, तो याद रखिएगा पोटासियम। ठीक है, पोटासियम के परमाणु संख्या 19। पोटासियम की खोज की थी हम्फ्री डेवी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। तो याद रखिएगा साथियों 4%। देखो किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम 4% वोट जो है या मत जो है पाने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। तो देखिए भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो याद रखना है साथियों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, तो 1699 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1699, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। तो देखिएगा एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है, तो साथियों याद रखिएगा ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों के मिश्रण से बनता है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, इनमें से प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, मीना माता रोग किस कारण से हुआ था।
तो देखिए मीनामाता रोग जो है 1965 में जापान में महामारी फैला था इसमें, जिसमें अनेक लोग मारे गए थे। और ये जो है साथियों देखिए पारा के कारण हुआ था, यानी जल में जब पारा का प्रदूषण फैलता है तो ये मीनामाता रोग उत्पन्न होता है। तो पारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हिरोशिमा में, जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को फेंका गया था नागासाकी में। तो पहली बार पूछे तो हिरोशिमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो याद रखिएगा कौन सा प्रक्षेपास्त्र है जो वायु से वायु वाला है? तो याद रखिएगा अस्त्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो साथियों राइट आंसर है केरल से, केरला करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो देखिएगा मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर, एपीकल्चर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है एपीकल्चर, जिसमें मधुमक्खियों का प्रजनन एवं पालन पोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो याद रखिएगा साथियों देखिएगा 20 से 120 दिन तक, ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा चांदी, सिल्वर है ना सबसे अच्छा विद्युत चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? याद रखिएगा साथियों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? यानी सूफी परंपरा में पीर किसे कहा जाता था? तो याद रखिए सूफियों के गुरु को, सूफियों के जो गुरु होते हैं उनको पीर के नाम से जाना जाता है। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो देखिएगा इनमें से किसको किसी भी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को, याद रखिएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? नोट कर लीजिए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सुनहरी क्रांति का संबंध है राष्ट्रीय बागवानी मिशन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो गया साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई थी? तो देखिएगा भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई थी? तो 1991 में, यानी 1991 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, वित्त मंत्री, ठीक है, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, वित्त मंत्री, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो देखिए भारत में माइक्रो क्रेडिट जो होता है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो गैर बैंकिंग वित्त श्रेणी के अंतर्गत, गैर बैंकिंग वित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? याद रखिएगा किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? तो अनुबंध कानून को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों, अनुबंध कानून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? तो याद रखिएगा निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? तो नाबार्ड, नाबार्ड जो कि एक बैंक है जो ग्रामीणों को ऋण देता है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। चलिए भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र के द्वारा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखिएगा भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र के द्वारा होता है? याद आपको रखना है साथियों, देखिएगा 95% है ना। भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्रों के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा साथियों 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवरामन समिति के सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी? तो देखिए क्वेश्चन ये भी काफ़ी अच्छा है, याद रखना है शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर किसकी स्थापना हुई थी? तो नाबार्ड की, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना मैंने अभी आपको बताया साथियों 1982 में हुई थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जरूर आपको याद रखना है साथियों, 1970 में यानी 1970 ईस्वी में। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई थी? तो देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है साथियों, लेकिन आपको याद रखना ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई थी? तो दूरसंचार विभाग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, दूरसंचार विभाग। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर जो है ये किस पर निर्भर करती है? तो मांग आपूर्ति संतुलन पर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मांग आपूर्ति संतुलन। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ था? इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी है साथियों, ठीक है, जिसका प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ था? यानी इनमें से कौन सा पहले तो सरकारी कंपनी था, बाद में इसको प्राइवेटीकरण किया गया था, वो भी सबसे पहले। तो याद रखिएगा, मारुति उद्योग लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मारुति उद्योग लिमिटेड। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? तो याद रखिएगा, मॉरिशस। देखिए, मॉरिशस जो है साथियों, ठीक है, भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, कर्नाटक में। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई थी? तो याद रखिएगा, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई? तो जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों, जिला स्तर आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो देखिएगा, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो साथियों, तेल कंपनियां। याद रखिए, तेल कंपनियां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस औद्योगिक नीति व्यक्तित्व में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया? तो याद रखिएगा, औद्योगिक नीति व्यक्तित्व 1977 है ना, औद्योगिक नीति व्यक्तित्व 1977। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो याद रखिएगा, किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो चीनी उद्योग को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, चीनी उद्योग। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? तो देखिए, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला स्वयं भारत सरकार है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य जो है वह साथियों गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो देखिए, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो याद रखिए, ग्राम पंचायतों के लिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? देखिएगा, बीज फसल बीमा योजना जो है वह किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो 1999 से 2000 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है साथियों, 1948 में की गई थी, यानी 1948 में। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, रूस की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आज के इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस कराया और साथियों क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और यकीन मानिए साथियों, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने खुद के शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक सभी साथी कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।